तो गाना सुना के तो मैं रैंडमली वापस घर आया हूँ। घर आके मैं सो गया हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होने ही वाला है। 4 घंटे में वो 18 मिलियन पे चली गई वीडियो। पहले की ज़िंदगी ये थी कि कोई मुझे रिश्तेदार जो थे वो तक बुलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि देखे ना वो यही समझते थे कि यार साढ़े को पैसे ना मांग ले। आज जिस स्टेज पर हूँ, लोग मुझसे टाइम मांगते हैं कि आप किस दिन घर होंगे। और मज़े की बात यह है कि वो भी मैंने अपने रूहानी उस्ताद कुमार सानू की ट्यून पे ही लिखा है और ख़ुद लिखा है। जे गल वफा दिए मैं भी बेवफा नहीं हाँ, मैं मर वजा भावे तै को छोड़दा नहीं हाँ, जीवे आँख से प्यार ओवे करे सा, जीवे आँख से प्यार ओवे करे सा, तेरे उतों अपनी मैं जिंदवार दे सा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। जिस तरह कि आपको पता है कि हम आपके लिए मुख्तलिफ वीडियोस लाते रहते हैं, आज की वीडियो हम एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपने वीडियो देखी होगी ज़हेब सागर की, जो एक प्यार के अंदर गाना गाकर सॉन्ग गाकर वायरल होते हैं और वहाँ से मिलियन व्यूज़ के बाद इनकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं। इनसे बात करते हैं कि एक राइजिंग स्टार मुल्क पाकिस्तान का कैसा फ़ील कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हेब भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र कैसे तय किया और क्या महसूस करते हैं? महसूस तो बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र करने में काफ़ी मुश्किलात आई हैं। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और करोड़ों लोग मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे मोहब्बत देते हैं। उन सब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, आपका भी बहुत शुक्रिया है। तो सब आपके सामने मेरी लाइफ जो है वो एक खुली किताब है, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी ओपन है, कहाँ से शुरू हुई कहाँ को जा रही है। एक एक मिनट की जो है ना वो मेरी मूवमेंट वो लोग देख रहे हैं मुझे बताएं कि जब फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो बनी, वो कैसे आपका एक वो मतलब वाक़या हुआ, मतलब कैसे आप मीडिया पे आए? मीडिया पे आने की वजह क्या बनी थी जब फर्स्ट टाइम आप मीडिया पे आए थे? भाईजान वजह कोई नहीं थी, मैं काम से वापस आ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे वो इरम महमूद मैडम है, MY की न्यूज़ की एंकर थी, वो लोगों के इंटरव्यूज़ कर रही थी। तो मैं उनके पास खड़ा हो गया था, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो लोगों ने ना गाने सुनाने उनको शुरू किए। तो मैंने कहा यार जब ये सुना सकते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मुझसे भी गाना सुन लें, ठीक है। मैं उधर बैठा हुआ था तो उनको मैंने गाना सुनाया भाईजान। तो गाना सुना के तो मैं रैंडमली वापस घर आया हूँ। घर आके मैं सो गया हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होने ही वाला है। तो मैं घर आके सोया हूँ, 4 घंटे में वो 18 मिलियन पे चली गई वीडियो जी। और यकीन करें कि आग की तरह जैसे वो वीडियो फैलती है ना, वो ऐसे फैली पूरी दुनिया में। टिकटॉक पे टॉप ट्रेंड बना, यूट्यूब पे ट्रेंड बना, इंस्टा, फेसबुक, कोई ऐसा सोशल मीडिया का नहीं था। इवन के टीवी चैनल्स पे वो मेरी जो है ना वो गाने की न्यूज़ चलने लगी कि ये लड़के ने पता नहीं क्या कर दिया इधर आके। जब अच्छा मुझे आप ये बताइएगा ज़हेब भाई कि जब आपको फ़र्स्ट टाइम पता लगा कि आप वायरल हो चुके हैं, तो कैसे खबर पहुंची आप तक? किसने बताया आपको और क्या फ़ील किया आपने? जी मुझे सबसे पहले बताया मेरे अपने एक रिश्तेदार हैं, दुबई में रहते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाईजान अपनी वीडियो देखो, तो आपकी तो वीडियो वायरल हो गई है। तो फिर मेरे पास मोबाइल छोटा था, मैंने अपने भाई को बोला, उसने मोबाइल दिया मुझे अपना, मैंने उस पर पैकेज लगवाया। मैंने वो वीडियो अपनी देखी तो वो वीडियो उस टाइम 18.2 मिलियन पे वीडियो खड़ी हुई थी और ऐसे ट्रेंडिंग पे वो वीडियो थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, मैंने कहा यार कमाल हो गया। तो जी ज़हेब भाई, पहले की ज़िंदगी में और आज एक सुपरस्टार की ज़िंदगी में क्या फ़र्क फ़ील करते हैं? पहले की ज़िंदगी ये थी कि कोई मुझे रिश्तेदार जो थे वो तक बुलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि देखे ना वो यही समझते थे कि यार साढ़े को पैसे ना मांग ले, ठीक है, रास्ता बदल लो। दोस्त कोई नहीं फ़ोन करना, ओ यार मैं घर नहीं हैगा। आज आज जिस स्टेज पर हूँ, लोग मुझसे टाइम मांगते हैं कि आप किस दिन घर होंगे।
हमने आपसे मिलने आना है। इवन के मुझसे पूछ के मेरे रिश्तेदार अब अपनी शादियां रख रहे हैं कि किस दिन आपका शो नहीं है, हमने शादी रखनी है। तो मतलब वो आपको बुलाना अपने घर फ़ख्र समझते हैं। फ़ख्र समझते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है, हमारा ये है, हमारा वो। लोग यकीन नहीं करते, फिर वो कोई तस्वीर पुरानी निकाल के दिखाते हैं कि ये देखें ये हमारे साथ खड़ा हुआ इस तरह से। तो मुझे यकीन करें बहुत अच्छा लगता है कि ये वही लोग हैं कि जो मुझे पास बिठाना पसंद नहीं करते थे, आज वो देखें ना कि मुझे नहीं वो पसंद कर रहे, वो मेरी शोहरत को पसंद कर रहे हैं कि लोग मुझे पसंद करते हैं। आज देखें करोड़ों लोग मुझे पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से वो भी मुझे पसंद कर रहे हैं। तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग मुझे तंज की नज़र से देखते थे ना, आज उनको जलता देख के, सड़ता देख के यकीन करें, मैं कहता हूँ कि या अल्लाह इनके दिलों में ईमान पैदा कर, ये भी मुझसे मोहब्बत करें क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जो कहते हैं ना, जो दिल का अंदर का कोड़ा होता है ना, वो वैसे ही रहता है। अब एक रिश्तेदार है, उसने बोला लो ये वायरल कीजिए, ये थे वो इंज थे भावें कोई हो जाए। मैंने कहा यार भाई कोई बात नहीं, देखें उसको ये भी हज़म नहीं हुआ। मतलब आपने हर किसी को पॉजिटिव ही लिया, आपने अपनी तरफ से नेगेटिविटी नहीं दिखाई। जी, कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं दिखाई ऐसी, कभी। अच्छा, सुहेब सागर के गोल्स क्या हैं आने वाले टाइम के अंदर, और कितने गोल्स अचीव कर लिए हैं और कहाँ तक जाने का इरादा है? जी, सबसे पहला मेरा गोल था कि अपने माँ बाप को उम्रा करवाने का। मैंने माशाल्लाह से 2 दफ़ा अपने माँ बाप को उम्रा करवा लिया। उसके बाद अपना घर बना लिया लाहौर में। अपना घर एक दुनिया में नेमत होती है जो बंदा अपना घर बना लेता है। पहला आपका किराए पे था घर? जी, किराए पे घर था। और उसके बाद गाड़ी ली है माशाल्लाह से, ठीक है। लोगों की मोहब्बत की जो है ना, है कि मुझे पसंद करते हैं तो वो मुझे बुलाते हैं इवेंट्स पे, कॉन्सर्ट्स पे, तो मैंने गाड़ी ली है, ठीक है। उसके बाद अच्छा मोबाइल रखा हुआ है, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ। और माशाल्लाह से 14 तारीख को यूरोप में 8 कॉन्सर्ट हैं, वो करने जा रहा हूँ। और मैं अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी और जो सबसे आखिरी गोल है ना, वो ये है कि जो मेरी तरह, जिस तरह पहले मैं था ना, उस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं ना, उनके लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बनाऊं कि उनको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। जिसमें जो टैलेंट है वो उस प्लेटफॉर्म पे आए, शो करे, और अगर उसका जो भी बनता है उसको उस मुकाम पे मैं पहुंचाऊं। इस तरह का मैंने वो प्रोग्राम जो है ना, वो ज़हन में सोचा हुआ है। जिस तरह लाइक इंडियन आइडल है, इस तरह का जो है ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छे मेन स्ट्रीम चैनल, टीवी चैनल के जो है ना तवस्सुल से वहाँ पे ये मैं प्रोग्राम लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। मतलब बहुत हाई गोल्स रख के आप बैठे हैं और अल्लाह पाक ये आपको इस टारगेट को अचीव करने में मदद करें। ज़ुहैब सागर साहब, आप हमें ये बताएं कि कोई ऐसा फ़ैन जो आपसे मिला हो और कुछ उसने ऐसा कुछ कर दिया जो आपको भूला नहीं ना हो, यादगार चीज़ बन गई हो? जी, यकीन करें, कहते हैं ना कि सजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को है। एक लड़की मेरी फ़ैन थी जो कि मैं स्टेज कर रहा हूँ मुल्तान पे, मुल्तान शहर में, ठीक है। डीएसपी साहब हैं, उनके बेटे की शादी थी वहाँ पे। तो वो डीएसपी साहब की सगी भतीजी थी, वो मेरी इतनी ज़्यादा फ़ैन थी, मुझे नहीं पता। वो एकदम से स्टेज पे आई और वो मेरे कदमों में ऐसे गिर गई, ठीक है। तो मैंने फिर उसको उठाया, मैंने कहा आप ये क्या कर रही हो? उसने बोला कि मेरे लिए आप सब कुछ हैं, ये वो ऐसे ऐसे। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप मुझे सुनते हैं तो मैं हूँ। तो वो मुझे नहीं बोल रहा। मतलब वो आपके लिए एक स्पेशल मोमेंट है। जी, वो ऐसा मोमेंट था कि मुझे रोना आ गया था और मैं वहाँ पे रोया था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऐसा भी है, इतने चाहने वाले लोग मुझे दिए हैं। अच्छा ज़ुहैब सागर साहब, अब आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में सिंगिंग को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता जितना कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में किया जाता है। हमने सुना है कि आपको वहाँ से भी ऑफ़र्स आई हैं, उस बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को गाइड करें। जी, मुझे सबसे पहले इंडिया से ऑफ़र आई थी और एक नहीं, तकरीबन 6 ऑफ़र्स आई थी मुझे, मुख्तलिफ़ जो है ना वो प्रोड्यूसर्स की, म्यूज़िक डायरेक्टर्स की, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ों की लड़ाई में बच्चे पिसके रह जाते हैं। हमारे जो बड़े हुकूमत वाले हैं वो आपस की उनकी नाप बनने की वजह से हमें वीज़े नहीं मिलते, ठीक है। मुझे इंडियन आइडल से ऑफ़र आई थी और अभी तक मुझे ऑफ़र है कि आप किसी भी तरह इंडिया पहुँचें तो हमने आपको एज़ आ
गेस्ट सिंगर, वो हमने आपको शो करना है वहाँ पे, कि हमने आपका लाइव वहाँ पे परफॉर्म करवाना है। और उसके बाद बम्बई के प्रमोटर हैं, उन्होंने मुझे बोला जब आप बज़रिया दुबई हमारे पास आ जाएं तो हमारे यहाँ पे शोज़ वगैरह, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी सबसे ज़्यादा 95% जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो इंडिया की है। 95% फ़ैन फॉलोइंग इंडिया की है, क्योंकि मैं कुमार सानू को बहुत लाइक करता हूँ और कोशिश करता हूँ उनकी तरह गाने की, तो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं वहाँ के। सागर ज़ुएब सागर भाई, ज़ाहिर बात है काफ़ी मसरूफ़ होंगे, काफ़ी शेड्यूल्स आपके चल रहे होंगे, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने मुझे स्टैंड किया है, तो आपके लिए तो मैं अपने शोज़ वगैरह भी छोड़ सकता हूँ। आपने मुझे कॉल की है, आप देख सकते हैं कि मेरा इवेंट रेडी है, लेकिन मैं आपके पास बैठा हूँ। आप मुझे 1 घंटा और भी बिठाएंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने मुझे स्टैंड किया है। तो ज़ुएब सागर भाई, अब जाते हुए हमारे नाजरीन के लिए एक तो आप वो सॉन्ग सुना दें जिससे आप वायरल हुए थे, और दूसरा जो आपका फेवरेट हो। जी, जिससे मैं वायरल हुआ था वो तो बहुत सारे लोगों ने सुन ली है। अब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे अपने गाने सुने, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे तो लोग मुझे पसंद करते हैं, पाकिस्तान की लोग भी मुझे पसंद करें। पाकिस्तान में ज़्यादा सराइकी चलता है, आपको पता है। तो मैंने सराइकी गाने किए हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, तो मैं आपको उनमें से एक सुनाता हूँ और एक आपको मैं अपने रूहानी उस्ताद का सुनाऊँगा। पहले मैं आपको अपना सुनाऊँगा सॉन्ग। और मज़े की बात यह है कि वो भी मैंने अपने रूहानी उस्ताद कुमार सानू की ट्यून पे ही लिखा है और ख़ुद लिखा है, ठीक है? तो मैं आपको वो सॉन्ग सुनाता हूँ। मैं ढोला ए ज़िंदगी तेरे नावे लाई, तू प्यार साढ़े दियो कदर ना पाई। मैं ढोला ए ज़िंदगी तेरे नावे लाई, तू प्यार साढ़े दियो कदर ना पाई। शाला खुश तू थी वे साड़ी दुआए, शाला खुश तू थी वे साड़ी दुआए। असां अज भी तेरे रब जानदा ए, वे माया साडा प्यार जो होयो, वे साडा दिलदार जो होयो। जे गल वफावां दी ऐ मैं भी बेवफा नहीं हाँ, मैं मर वंजा भावें तैकू छोड़दा नहीं हाँ। जीवे आँख से प्यार ओवे करे सा, जीवे आँख से प्यार ओवे करे सा। तेरे उतों अपनी मैं जिंद वार दे सा, वे माया साडा प्यार जो होयो, तू साडा दिलदार जो होयो। जी, और मैं आपको एक कुमार सानू का सॉन्ग सुना देता हूँ जी। बंद होठों से जो एक बात कही थी मैंने, तुझको अब तक मेरी उस बात का एहसास नहीं। बंद होठों से मेरे जज्बात का
तू साज नहीं सुन सकता, मेरे जज्बात का तू साज नहीं सुन सकता, क्यों मेरे प्यार की आवाज नहीं सुन सकता, क्यों मेरे प्यार की आवाज नहीं सुन सकता, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई दिल ही तेरे पास नहीं, तुझको अब तक मेरी उस बात का एहसास नहीं, बंद होठों से, बंद होठों से। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ज़ुहैब सागर भाई, आप हमारे जाते हुए नाजरीन को, अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को और आपके देखने वाले व्यूवर्स को यही पैगाम दूंगा कि हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, जितनी हो सकती है खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप जो है ना, ये एक ऐसा अल्लाह ताला का दिया अनमोल तोहफ़ा है कि जिसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं होता। माँ एक दुआ करती है तो अल्लाह ताला उसको ऐसे कबूल करता है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और मेरे ज़ीरो से हीरो बनने की जो है ना, पीछे मेरी माँ की दुआ है। और मैं चाहता हूँ आप सब बस माँ बाप की दुआएं लें, खुश रखें उन्हें जितना हो सकता है, और अपने जो है ना काम जो है ना वो दिल से करें, उसमें लगन पैदा करें। और अगर आप में कोई टैलेंट है तो वो इस भाई से ज़रूर रब्ता करें। ये भाई माशाल्लाह टैलेंट को आगे प्रमोट करते हैं और उस प्लेटफॉर्म तक ये लेके जाते हैं जहाँ से फिर उस बंदे में जितना टैलेंट होता है वहाँ से फिर वो आगे रेफ़र होता है। ये आपके सामने जीती जागती मिसाल मैं खुद हूँ कि मुझे स्टैंड इन्होंने किया, आगे फिर मेरी अपनी मेहनत थी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।